गर्द और गुबार उड़ाते घोड़े, सुनहरी बग्गी और उसके अंदर बैठा एक सफाक बादशाह, चेहरे पर गुरूर, आंखों में वहशत। गांव की गलियों में उसका गुजर जैसे मौत का साया हो। लोग घरों में दुबक जाते, दरवाजे लरजने लगते। बादशाह ने खखा लगाया, हाथ हिलाया और बग्गी के पीछे बंधे भूखे दरिंदे आजाद कर दिए। वहशी दरिंदे झपट पड़े, मासूमों को चीरने लगे। बच्चों की चीखें फिजा में बिखर गई। बादशाह हंसता रहा, चीखें उसके लिए नगमा थी। ये जुल्म क्यों हो रहा था? आखिर इन मासूम लोगों का कसूर क्या था? सिर्फ ये कि वो अपने रब के आगे झुकते थे, सिर्फ ये कि वो सजदा करते थे। इबादत उस बादशाह के लिए बगावत थी, और जो बगावत करता उसका अंजाम दरिंदों का निवाला बनना था। लेकिन कब तक? क्या ये जुल्म हमेशा यूं ही चलता रहेगा, या फिर आसमान से कोई ऐसा फैसला नाजिल होने वाला है जो इस मगरूर बादशाह के गुरूर को खाक में मिला देगा? ये एक ऐसे जालिम राजा की कहानी है जिसका नाम ज़हीर उद्दीन था। वो एक बेरहम हुक्मरान था। जुल्म की आग अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। राजा ज़हीर उद्दीन का खर इस कदर बढ़ चुका था कि रियासत के लोग उसके नाम से ही कांपने लगते। जो भी उसके खिलाफ जरा सी भी सरकशी का इजहार करता, वो मौत के मुंह में धकेल दिया जाता। मगर ये मौत कोई आम मौत न थी। राजा ज़हीर उद्दीन ने अपने महल के करीब एक वसी और तालाब बनवा रखा था, जिसमें खूंखार मगरमच्छों को कैद रखा गया था। ये मगरमच्छ कई दिनों तक भूखे रखे जाते, और फिर जब किसी मजलूम को राजा के सामने पेश किया जाता, तो ज़हीर उद्दीन अपने मखसूस तख्त पर बैठकर गुरूर और बेमी के साथ अपने सिपाहियों को हुक्म देता, फेंक दो उसे इन भूखे दरिंदों के आगे। और फिर चंद लम्हों में ही मगरमच्छ अपने शिकार को चीरफाड़ कर रख देते। ये जुल्म इस कदर बढ़ चुका था कि लोग सांस लेने से भी डरते थे। इबादतें छुपकर की जाती, कोई हक की बात जुबान से न निकालता। पूरे इलाके पर राजा का खौफ तारी था, और लोग उसके रहमो कर्म पर जिंदगी गुजार रहे थे। ज़हीर उद्दीन की रियासत से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव था। गांव के लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी अब भी बाकी थी। वे सब अल्लाह के हुजूर झुकने वाले, सब्र करने वाले और हक के रास्ते पर चलने वाले थे। यही वो ईमान था जो उन्हें राजा ज़हीर उद्दीन के जुल्म के आगे झुकने नहीं देता था। इस गांव में एक बूढ़ी मां अम्मा परवीन रहती थी, जो निहायत नेक सिफत और बाओकार खातून थी। अम्मा परवीन ने अपनी पूरी जिंदगी इस्तोफकार के साथ गुजारी थी। शौहर के इंतकाल के बाद भी वे हिम्मत और हौसले की मिसाल बनी रही। उनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी बेटी नायाब थी, जो न सिर्फ बेहद हसीन थी बल्कि दीनदार और नरम दिल भी थी। नायाब की खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे। वो जब खेतों में कदम रखती तो ऐसा लगता जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। नायाब सिर्फ चेहरे की नहीं, दिल की भी हसीन थी। वो अपने गांव के लोगों की मदद करती, बीमारों की देखभाल करती और हमेशा अल्लाह का जिक्र करती रहती। अम्मा परवीन और नायाब की गुजरान सादगी से होती थी। अम्मा ने कुछ बकरियां पाल रखी थी, जिनका दूध बेचकर वे गुजारा करती, और नायाब खेतों में काम करके अपनी मां का हाथ बटाती। अगरचे वे दौलतमंद नहीं थी, मगर उनके दिल अल्लाह के जिक्र से माला माल थे। लेकिन तकदीर ने एक नया मोड़ लेना था। सुबह की ताजा हवा में हर सू सुकून फैला हुआ था। अम्मा परवीन ने अपने लरसते हाथों से दुपट्टा ठीक किया और आंगन में बिछी हुई चटाई पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उनकी बेटी नायाब पास ही खड़ी थी, जो अपनी मां के हाथों में सुकून तलाश कर रही थी। फजर की नमाज के बाद नायाब हमेशा अपनी बकरियों को खेतों में चराने ले जाती। ये मामूल बरसों से चला आ रहा था। वो दिन भर खेतों में अल्लाह की नेमतों में खोई रहती, बकरियों को पानी पिलाती, नरम घास चराती, और शाम के वक्त जब वे बकरियां दूध देती तो अम्मा परवीन उसे गांव में बेचकर गुजर बसर करती। लेकिन उनकी असल दौलत ईमान और सादगी थी, जो इस दुनिया की किसी दौलत से ज्यादा कीमती थी। नायाब के दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी,
और वो हमेशा अपनी माँ के कदमों में बैठी उनकी नसीहतें सुनती। बेटी, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना, वही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। अम्मा परवीन की आवाज में ऐसा यकीन था जो सदियों की आजमाइशों से गुजरा हो। इधर राजा ज़हीर उद्दीन का घमंड और जुल्म बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी सल्तनत में अपने कानून नाफिज कर रखे थे, जहां उसके इशारे के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नायब दिन भर जंगल में लकड़ियां काटती रही थी। सूरज अपनी तपिश के साथ आसमान पर चमक रहा था। गर्मी की शिद्दत से पसीने के कतरे उसकी पेशानी पर चमक रहे थे। जब जिस्म थक कर चूर हो गया तो वो एक घने दरख्त के नीचे जा बैठी। नरम घास पर टेक लगाकर उसने आंखें मूंद ली और थोड़ी ही देर में नींद की वादी में जा पहुंची। लेकिन अचानक एक खौफनाक और भयानक आवाज ने नायाब को झंझोड़ कर रख दिया। वो हड़बड़ा कर उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कोई किसी अजियत में तड़प रहा हो। या अल्लाह खैर, नायाब के होठों से बेइख्तियार निकला, कहीं कोई खतरनाक दरिंदा तो नहीं। उसने सोचा और फौरन अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ ली। खौफ के बावजूद उसकी आंखों में बहादुरी की रोशनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ी जहां से वो दिल दहला देने वाली आवाज आ रही थी। फिर जो मंजर उसने देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। नदी के किनारे घनी झाड़ियों के पीछे एक खौफनाक मगरमच्छ तड़प रहा था। उसका जिस्म मिट्टी और खून से लथपथ था और उसकी आंखों में दर्द की बेबसी झलक रही थी। वो पानी में जाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके अगले पैर में बड़े नुकीले कांटे चुभे हुए थे। हर बार जब वो हरकत करता तो शदीद तकलीफ से जोर से गुर्राने लगता। नायाब कुछ लम्हे वही खड़ी रही। ये एक खूंखार दरिंदा है, अगर मैंने इसकी मदद की तो क्या ये मुझ पर हमला कर देगा? दिल में सवालात उभरने लगे, मगर फिर उसे अपनी मां की नसीहत याद आई। बेटी, जिस दिल में रहम हो, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। ये सोचकर नायाब ने अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता जख्मी मगरमच्छ के करीब जाने लगी और आहिस्ता से मगरमच्छ के पंजे में चुभे पहले कांटे को निकालने की कोशिश की। जैसे ही कांटा निकला, मगरमच्छ ने एक जोरदार सांस ली, जैसे किसी ने उसके दर्द को कम कर दिया हो। नायाब ने दूसरा, फिर तीसरा कांटा निकाला और यूं चंद लम्हों में मगरमच्छ का पंजा आजाद हो चुका था। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। नायाब का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मगरमच्छ अब उस पर हमला कर देगा, या वो पहचान चुका है कि उसकी मदद की गई है? नायाब पीछे हटने लगी, मगर हैरतंगेज तौर पर मगरमच्छ ने कोई हरकत न की। वो बस अपनी जगह खड़ा नायाब को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में वो वहशत नहीं थी जो आम मगरमच्छों में होती है, बल्कि उनमें नरमी और शुक्रगुजारी झलक रही थी। नायाब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी लकड़ियां समेटने लगी। अपने घर की तरफ रवाना हो गई, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आज के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। नायाब जैसे ही अपने घर पहुंची, वो हैरान रह गई। दरवाजे पर लोगों का हुजूम था। औरतें ज़ारोकतार रो रही थी। कुछ अजनबी चेहरे भी नजर आ रहे थे। उसका दिल धक से रह गया। या अल्लाह खैर, उसने फौरन लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर फेंका और अंदर भागी। उसकी मां प्रवीण चारपाई पर बैठी थी। उनके चेहरे पर परेशानी और आंखों में गम के साए थे। नायाब ने जल्दी से पूछा, ये सब यहां क्यों जमा है? अम्मा, खैरियत तो है ना? प्रवीण ने आहिस्ता से कहा। बेटी, ये सब मजलूम है। ये लोग फरियाद करने आए हैं। नायाब ने हैरानी से मजमा की तरफ देखा। एक औरत आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, बेटी, हम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। हमारा कोई मददगार नहीं। हमारे मर्दों को ज़हीरुद्दीन के दरिंदे पकड़ कर ले जाते हैं और भूखे मगरमच्छों के आगे डाल देते हैं। ये सुनते ही नायाब का रंग फक पड़ गया। क्या? मगर क्यों? एक और औरत आगे आई।
उसके हाथ कांप रहे थे। वो मुश्किल से बोली, ज़िरुद्दीन चाहता है कि हम सब उसके गुलाम बन जाएं। वो चाहता है कि हम इस्लाम छोड़कर सिर्फ उसी की परस्तिश करें। अगर कोई उसके खिलाफ बोले तो उसे भूखे मगरमच्छों के आगे डाल दिया जाता है। मेरा शौहर भी, वो भी ज़िरुद्दीन के जुल्म का शिकार हो चुका है। ये कहते ही वो औरत दहाड़े मारकर रोने लगी। नायाब की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके दिल में एक चिंगारी भड़क चुकी थी। उसने मुट्ठी मजबूती से बंद कर ली और कहा, ये सब जुल्म है। मैं देखती हूं कि ये ज़िरुद्दीन कौन होता है जो अल्लाह के बंदों पर इतना जुल्म कर रहा है। प्रवीण ने उसे देखकर घबराकर उसका बाजू पकड़ लिया। बेटी, तुम कहां जा रही हो? ज़िरुद्दीन के दरबार में जाना मौत को गले लगाने के बराबर है। मैं नहीं चाहती कि तुम उस जालिम का शिकार बनो। मैं कहां जाऊंगी अगर तुम्हें कुछ हो गया? प्रवीण की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी, मगर नायाब के चेहरे पर अज़्म था। उसने अपनी मां के हाथों को नरमी से थामा और कहा, अम्मा, आपने हमेशा मुझे बहादुरी और सच्चाई के किस्से सुनाए, फिर आज आप क्यों डर रही हैं? अल्लाह हमारे साथ है, फिर मैं किसी और से क्यों डरूं? वो कितने मासूम लोगों को अपना शिकार बना चुका है, कितने बच्चे यतीम हो चुके हैं, कितनी औरतें बेवा हो चुकी हैं, और हम खामोश रहें? ये हाथ, ये कदम, ये ज़बान अल्लाह ने हमें अता किए हैं, क्या हम इनका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे? गांव वाले हैरानी से नायाब को देख रहे थे। वो एक आम चरवाहा लड़की थी, मगर आज वो एक बहादुर सिपाही की तरह लग रही थी। अगर जालिम के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा तो जालिम और ताकतवर होता जाएगा। मैं ज़िरुद्दीन के दरबार में जाऊंगी और उसका जुल्म रोकने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूं। नायाब ने जल्दी से अपने बाप के पुराने घोड़े की लगाम थामी और उस पर सवार हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो किसी मुकद्दस मिशन पर जा रही हो। प्रवीण की हिचकियां बंद गई थी, मगर वो जानती थी कि नायाब को रोकना अब मुमकिन नहीं था। नायाब ने घोड़े की लगाम को मजबूती से थाम रखा था। वो जैसे ही ज़िरुद्दीन के किले के करीब पहुंची, सिपाहियों के सामने जाकर रुकी। मुझे तुम्हारे बादशाह से मिलना है, नायाब ने बुलंद आवाज में कहा। सिपाही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। एक चरवाहा लड़की जो आमतौर पर जंगल में बकरियां चराती थी, आज ज़िरुद्दीन से मिलने का मुतालबा कर रही थी। सिपाही किले के अंदर गए और बादशाह के दरबार में जाकर कहा, हुजूर, बाहर एक नायाब नाम की लड़की आई है, वो आपसे मुलाकात करना चाहती है। ज़िरुद्दीन, जो अपनी जालिमाना फितरत के लिए मशहूर था, हल्का सा मुस्कुराया और गुरूर से बोला, हुना, एक आम गांव की लड़की, ये कैसे हो सकता है कि कोई मेरे दरबार में यूं चलकर आए? जाकर कह दो, बादशाह किसी आम शख्स से नहीं मिलता। मगर वो अंदर ही अंदर सोच में पड़ गया। आखिर कौन है ये नायाब? कोई भी मुझसे आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं करता, और ये निडर होकर मेरे दरबार में आना चाहती है। ज़िरुद्दीन ने अपने खास सिपाहियों को इशारा किया, पता लगाओ ये लड़की कौन है, कहां से आई है और इसका मकसद क्या है। सिपाही नायाब के गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव पहुंचकर उन्होंने इधर उधर मालूमात हासिल करना शुरू की। जल्द ही उन्हें मालूम हो गया कि नायाब कोई आम चरवाहा लड़की नहीं, बल्कि एक बहादुर और हकपरस्त लड़की है, जो सिर्फ अल्लाह से डरती है और जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने आई है। वापसी पर सिपाहियों ने ये खबर किले तक पहुंचाई, मगर जैसे ही वे किले के करीब पहुंचे, अचानक शोरगुल सुनाई दिया। लोग किले के बाहर जमा हो चुके थे और नारे लगा रहे थे। ज़िरुद्दीन डर गया। जालिम के दिन खत्म होने वाले हैं। ज़िरुद्दीन अपने तख्त पर बैठा ये नारे सुनता रहा, मगर पहली बार उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। ये क्या हो रहा है? क्या मेरी सल्तनत में वाकई कोई ऐसा आ गया है जो मेरे खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है? किले के बाहर लोगों की आवाजें बुलंद हो रही थी। ज़िरुद्दीन बुज़दिल है। ज़िरुद्दीन डर गया। ये नारे किले की दीवारों से टकराकर बादशाह के खास दरबार तक पहुंच गए। किले में तैनात सिपाही ये सुनकर गुस्से से आगब गोला हो गए
और तेजी से ज़हीरुद्दीन के सामने जा पहुंचे। हुजूर, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सिपाही घबराए हुए बोले, बाहर लोग बगावत के मूड में हैं। आपका रौब और दबदबा खत्म हो रहा है। वे आपको बुज़दिल कह रहे हैं। ये सुनते ही ज़हीरुद्दीन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और तख्त पर जोर से हाथ मारा। क्या ये कैसे मुमकिन है? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरी सल्तनत में आकर मुझ पर उंगली उठाए। उसने दहाड़ते हुए कहा। सिपाहियों ने नजरें झुकाकर कहा, हुजूर, वो नायाब नामी लड़की थी जिसे आपने दरबार में बुलाने से इनकार किया था। लोगों ने यह समझा कि आप उससे डर गए, इसीलिए उसे अंदर नहीं आने दिया। ज़हीरुद्दीन की आंखों में चिंगारियां दहकने लगी। ये नायाब आखिर है कौन, जिसने मेरे खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया? सिपाहियों ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, वो करीबी गांव की एक आम सी चरवाहा लड़की है, मगर उसके हौसले गैर मामूली है। वो एक सच्ची, बहादुर और अल्लाह पर यकीन रखने वाली लड़की है जो किसी से नहीं डरती। वो खुल्लम खुल्ला आपका सामना करने आई थी। ज़हीरुद्दीन ने घमंड से खखा लगाया। हाँ, एक चरवाहा लड़की मुझसे मुकाबला करेगी? मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। राजा ज़हीरुद्दीन के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी छा गई। उसकी नजरें तुंद थी और आवाज में गुरूर नुमाया था। यह कैसे मुमकिन है कि कोई मुझसे मुकाबले का सोचे? फौरन जाओ और उस नाफरमान चरवाहा लड़की को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। मैं खुद देखना चाहता हूं कि कौन है जिसकी हिम्मत हुई कि मुझे ललकारे। सिपाहियों ने फौरन हुक्म की तामील की और नायाब को गिरफ्तार करने के लिए उसके गांव की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त मगरिब का वक्त था। नायाब एक ऊंचे टीले पर खड़ी अपनी बकरियों को रेवड़ में समेट रही थी। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। चंद लम्हों बाद राजा के सिपाही उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे और ऊंची आवाज में पुकारा, बुढ़िया, कहाँ है तेरी बेटी? फौरन उसे हमारे हवाले कर। नायाब की मां परवीन, जो चूल्हे पर हांडी रख रही थी, बाहर आई और तेज नजरों से सिपाहियों को घूरते हुए बोली, कौन हो तुम लोग और मेरी बेटी से क्या काम है? सिपाहियों ने रौनक से जवाब दिया, हम राजा ज़हीरुद्दीन के सिपाही हैं। तेरी बेटी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो राजा के सामने खड़ी होने की जुर्रत रखती है। उसे हमारे साथ भेज दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। परवीन की आंखों में किसी किस्म का खौफ नजर न आया। वो पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में बोली, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मेरी बेटी किसी इंसान से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरती है। तुम जैसे हजारों राजा आए और चले गए, मगर सच्चाई हमेशा कायम रही है। जाकर अपने राजा से कह दो कि नायाब का सर झुकाने वाली नहीं। अगर हिम्मत है तो खुद आकर उससे आंखें मिला ले। ये सुनकर सिपाहियों का गुस्सा आसमान को छूने लगा, मगर परवीन की मजबूती और दिलेरी ने उन्हें हैरान भी कर दिया। वो ये खबर लेकर वापस राजा के दरबार की तरफ दौड़ गए। राजा ज़हीरुद्दीन उनकी वापसी का मुंतजिर था। जैसे ही सिपाहियों ने सारा माजरा सुनाया, उसका चेहरा और ज्यादा सुर्ख हो गया और उसकी मुट्ठी भींच गई। बहुत जल्द मैं खुद इस गुस्ताख लड़की को उसकी औकात याद दिलाऊंगा। राजा के दरबार में सन्नाटा था। सबकी नजरें उसके चेहरे पर जमी थी। अचानक सिपाहियों ने दरबार में कदम रखा। उनके दरमियान नायाब कैद में थी। वो मजबूत कदमों से चल रही थी। आंखों में अज़्म और चेहरे पर सुकून नुमाया था। राजा ज़हीरुद्दीन ने कुर्सी पर झुकते हुए नायाब को सर से पांव तक घूरा और तंजिया मुस्कान के साथ बोला, तो तुम हो वो नाफरमान लड़की जो मुझे रोकने आई है? तुमने मेरी ताकत को ललकारा, मेरे खिलाफ बगावत की। नायाब ने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने किसी इंसान को नहीं, जुल्म को ललकारा है। तुम खुद को कितना ताकतवर समझते हो? न जाने कितने मासूमों पर जुल्म कर चुके हो, उन्हें भूखे दरिंदों के आगे फेंक चुके हो, लोगों को अपना गुलाम बनाने का ख्वाब देखते हो। मगर याद रखो, तुम्हारा गुरूर जल्द टूटने वाला है। राजा गुस्से से कुर्सी की पुश्त पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शोले भड़क रहे थे। खामोश,
तुम्हारी ये जुबान ज्यादा न चले, वरना तुम्हारी गर्दन मेरे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। नायाब मुस्कुराई और मजबूत लहजे में बोली, मेरी गर्दन सिर्फ अल्लाह के आगे झुक सकती है, किसी राजा या बादशाह के सामने नहीं। ये अल्फाज सुनते ही दरबार में मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। कुछ लोगों के चेहरों पर खौफ था, कुछ के दिलों में नायाब के अल्फाज बिजली की तरह कौंध गए। सिपाहियों की गिरफ्त और ज्यादा सख्त हो गई, मगर नायाब की आंखों में न खौफ था न पछतावा। राजा ज़हीरुद्दीन ने दांत पीसते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया, इस गुस्ताख लड़की को कैद में डाल दो। देखते हैं ये कितने दिन मेरे सामने खड़ी रह सकती है। नायाब मजबूती से खड़ी थी, उसकी आंखों में चमक और लहजे में बेखौफी थी। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। नायाब मुस्कुराई, तो ठीक है, मैं एक शर्त रखती हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी बात मानो। राजा ने तंज भरी हंसी लगाई। शर्त तुम्हारी? चलो सुनाओ, क्या कहना चाहती हो? नायाब ने आंखों में अज़्म लिए कहा, मुझे तुम्हारे सबसे बहादुर सिपाहियों से लड़ने दो। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें अपनी जालिम हुकूमत खत्म करनी होगी और मजलूमों को आजाद करना होगा। दरबार में खामोशी छा गई। सिपाहियों की नजरें राजा की तरफ थी। वो हैरान थे कि राजा ने कभी किसी को इतनी मोहलत नहीं दी थी, मगर आज वो इस चरवाहा लड़की के चैलेंज को कबूल कर रहा था। राजा ज़हीरुद्दीन हंसा, तुम जीत जाओगी? क्या मजाक है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाऊंगा। मेरे सबसे बहादुर 2 सिपाही तुम्हारे सामने होंगे। अगर तुम उन्हें हरा दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, और अगर हार गई तो तुम भी इन दरिंदों का शिकार बन जाओगी। सिपाहियों ने तहजीब में झुकते हुए हुक्म कबूल किया। वो मजबूत जिस्म वाले, जंग के माहिर और बेरहम जंगजू थे, मगर नायाब के चेहरे पर न डर था न परेशानी। वो एक ऐसी जंग के लिए तैयार थी जिसका नतीजा या तो फतह था या कुर्बानी। मैदान में सन्नाटा छा गया था। 2 मजबूत सिपाही जो अपनी बहादुरी और बेरहमी के लिए मशहूर थे, जमीन पर बेहाल पड़े थे। नायाब ने उन्हें एक ही वार में जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था। राजा ज़हीरुद्दीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी थी। वो नहीं मान सकता था कि एक चरवाहा लड़की उसके बेहतरीन सिपाहियों को यूं खाक में मिला देगी। ये मुमकिन नहीं। वो गुस्से से गरजा, ये कोई जादूगरनी है या फिर चालाकी से जीत गई है। नायाब ने गर्दन बुलंद की और बोली, ये न जादू है न धोखा, ये सिर्फ ईमान की ताकत है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी तलवारों और फौज की दहशत मेरे अज़्म को तोड़ देगी, मगर सुन लो राजा, सच्चाई की ताकत हमेशा जुल्म पर भारी रहती है। राजा का गुरूर चकनाचूर हो चुका था। वो नायाब की हिम्मत और बहादुरी देखकर बौखला गया था। अचानक वो जोर से बोला, ये सब बकवास है, मैं इस धोखे को कबूल नहीं करता, इसे फौरन कैद में डाल दो। सिपाही फौरन नायाब की तरफ लपके, मगर वो पीछे न हटी। वो पुरसुकून खड़ी रही, जैसे उसे किसी चीज का डर न हो। सिपाहियों ने उसे काबू किया और ज़हीरुद्दीन के सामने झुककर पूछा, हुक्म दे बादशाह सलामत, इसे कहाँ ले जाना है? राजा ज़हीरुद्दीन की आंखों में चमक थी। वो मुस्कुराया और झरखन लहजे में बोला, नहीं, इसे आम कैदियों की तरह कैद नहीं करना। मैं चाहता हूं कि इसकी मौत एक निशान इबरत बने, ताकि कोई और मेरे खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत न करे। दरबार में मौजूद हर शख्स दम बखुद था। राजा ने ऐलान किया, कल दोपहर महल के बड़े मैदान में सबके सामने ये चरवाहा लड़की भूखे मगरमच्छों का निवाला बनेगी। पूरे इलाके में ऐलान कर दो, हर शख्स को ये मंजर देखना होगा, खास तौर पर इसकी मां को, ताकि सबको मालूम हो जाए कि राजा ज़हीरुद्दीन के खिलाफ खड़े होने वालों का अंजाम क्या होता है। सिपाही नायाब को कैद में ले जाने लगे, मगर उसके चेहरे पर खौफ का कोई निशान न था। वो आंखें बंद किए सुकून से चल रही थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। क्या ये वाकई नायाब का अंजाम होगा, या फिर किस्मत के खेल में कोई नया मोड़ आने वाला है?
पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी थी। सिपाहियों ने हर गली, हर कूचे में ऐलान करवा दिया था, कल दोपहर महल के बड़े मैदान में बहादुर नायाब को भूखे मगरमच्छों के आगे डाला जाएगा। जो कोई ये मंजर देखने न आया वो भी इसी अंजाम को पहुंचेगा। ये ऐलान सुनते ही लोग घरों में दुबक गए। हर तरफ खौफ का साया था, जैसे शहर में जिंदगी खत्म हो चुकी हो। नायाब की बूढ़ी मां जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले, इस जालिम राजा ज़हीरुद्दीन के शर से महफूज रख। गांव के लोग सहमे हुए थे, कुछ बड़बड़ाने लगे। हमने नायाब के कहने पर राजा के खिलाफ आवाज उठाई और अब देखो वो मगरमच्छों का शिकार बनने जा रही है। अगर राजा ने नायाब को नहीं छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। परवीन की चीख पुकार सुनकर कुछ लोग उसके पास आए, मगर सबकी ज़बानें बंद थी। किसी में राजा ज़हीरुद्दीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत न थी। कल दोपहर महल के बड़े मैदान में ये अल्फाज लोगों के कानों में गूंज रहे थे और हर दिल खौफ से कांप रहा था। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो परवीन ने वुजू किया, जायनमाज बिछाई और कांपते हाथों से दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी नायाब की हिफाजत फरमा, उसके ईमान की लाज रख। जालिम राजा ज़हीरुद्दीन के शर से उसे बचा। आहिस्ता आहिस्ता दोपहर का वक्त करीब आ रहा था। महल के बड़े मैदान में लोगों का हुजूम जमा हो चुका था। हर कोई दिल गिरफ्तार था, आंखों में आंसू लिए खड़ा था, लेकिन कोई भी राजा के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। राजा ज़हीरुद्दीन तख्त पर बैठा तमाशा देखने को तैयार था, लेकिन जो चीज उसे हैरान कर रही थी वो नायाब के चेहरे का सुकून था। ना खौफ, ना घबराहट, ना इल्तिजा। ये लड़की डर क्यों नहीं रही? राजा के जहन में सवाल उठा, लेकिन नायाब ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो उसे किसी जालिम से डरने की जरूरत नहीं। ये सुनकर राजा के चेहरे पर हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात उभरे। आज पहली बार किसी ने उसके सामने इस तरह बात की थी। लोग भी हैरान थे, क्या नायाब वाकई मौत से नहीं डरती? नायाब को मगरमच्छों के पिंजरे के करीब ले जाया गया। हर आंख इस मंजर पर जमी हुई थी। राजा ज़हीरुद्दीन अपनी शाही नशिस्त पर बैठा लोगों के खौफजदा चेहरों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। क्या तुम्हें अपनी मौत का खौफ नहीं? राजा ज़हीरुद्दीन ने हैरत से पूछा। नायाब ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मौत का वक्त मेरे रब के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। ये सुनकर राजा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो सिपाहियों की तरफ मड़ा और गरज कर बोला, ये मगरमच्छ कितने दिन से भूखे हैं? राजा साहब, ये 3 दिन से भूखे हैं, एक सिपाही ने मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। ये सुनकर राजा के होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। वो तख्त पर टेक लगाकर बैठा और जोर से हुक्म दिया, पिंजरा खोलो और नायाब को इन मगरमच्छों के हवाले कर दो। ज़हीरुद्दीन अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए हंसा। देखते हैं क्या तुम्हारा ईमान तुम्हें इन मगरमच्छों से बचा सकता है। पिंजरा खुलते ही हलचल मच गई। बड़े बड़े मगरमच्छ अपनी सुर्ख आंखों से शिकार की तरफ लपकने लगे। लोगों की चीखें बुलंद होने लगी। कई औरतें आंखें बंद करके दुआएं करने लगी। सिपाहियों ने नायाब को रस्सी से बांधकर मगरमच्छों के करीब किया। एक मगरमच्छ तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसके दांत चमक रहे थे। लोगों ने सांसें रोक ली। राजा ज़हीरुद्दीन ने एक फातिहाना खखा लगाया, मगर जैसे ही मगरमच्छ नायाब के करीब पहुंचा वो अचानक रुक गया। फिर एक और मगरमच्छ आया, वो भी करीब जाकर ठहर गया। एक लम्हे के लिए पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। मगरमच्छ जो चंद लम्हे पहले वहशी दरिंदों की तरह भूखे नजर आ रहे थे, अब नायाब के कदमों में ऐसे बैठ गए जैसे गुलाम अपने आका के सामने झुकते हैं। ये मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे यकीन न आ रहा हो कि वो क्या देख रहे हैं।
राजा ज़हीरुद्दीन का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने चीख कर सिपाहियों से कहा, ये मगरमच्छ इसे खा क्यों नहीं रहे? सिपाहियों ने हैरान होकर जवाब दिया, राजा साहब, ये 3 दिन से भूखे हैं, लेकिन मालूम नहीं इन्हें क्या हो गया है। नायब ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और बोली, ये अल्लाह की कुदरत है। ये जानवर मेरे रब के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकते। पूरा मजमा दमबखुद खड़ा था। राजा ज़हीरुद्दीन के चेहरे की सख्ती पल भर में खौफ में बदल गई। ये कैसे हो सकता है? एक मगरमच्छ की बात तो समझ में आती है, लेकिन मेरा अपना पाला हुआ मगरमच्छ, ये इसे क्यों नहीं खा रहा? राजा गुर्राया, जैसे उसकी अक्ल ने काम करना छोड़ दिया हो। ये मगरमच्छ भी दूसरे मगरमच्छ के साथ जाकर नायब के कदमों में बैठ गया। जैसे ही राजा ने ये मंजर देखा, उसका चेहरा फक हो गया। ये कोई आम मगरमच्छ नहीं था, बल्कि वो उसी के हाथों पाला हुआ खूंखार दरिंदा था, जिसने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। मगर आज वही मगरमच्छ नायब के करीब जाकर एक फरमानबरदार गुलाम की तरह बैठ गया था। राजा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, नायब को आजाद करो। दरबारी हैरत में पड़ गए। कुछ देर पहले जो राजा खुद उसे मरवा रहा था, वो अब अचानक उसे आजाद करने का हुक्म क्यों दे रहा था? मगर उस वक्त किसी में कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। राजा ने ताज्जुब से नायब की तरफ देखा और सख्त लहजे में पूछा, ये क्या जादू है? ये मगरमच्छ तुम्हें क्यों नहीं खा रहे? नायब ने हल्की मुस्कान के साथ राजा की तरफ देखा, जैसे उसकी नादानी पर तरस आ रहा हो। फिर वो धीरे से बोली, तुम अब भी नहीं समझे राजा ज़हीरुद्दीन, मैंने कोई जादू नहीं किया। ये मेरे रब की ताकत है। जिसके साथ अल्लाह होता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजा को नायब की बात पर हंसी आ गई, लेकिन वो हंसी नकली थी। वो अंदर से कांप चुका था। मगरमच्छ को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा पंजा उठाया और नायब के हाथ पर रख दिया। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। ये क्या हो रहा था? मगरमच्छ, जो अब तक खूंखार दरिंदा था, आज नायब के सामने सर झुकाए बैठा था। नायब मुस्कुराकर बोली, ये मगरमच्छ वफादार निकले राजा। ये वही है जिसकी मैंने मदद की थी। दरबार में चहमगोइयां होने लगी। सब हैरान थे कि नायब किस बात की तरफ इशारा कर रही है। उसने गहरी सांस ली और संजीदगी से बोली, जंगल में जब मैं लकड़ियां काट रही थी, तब मुझे किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि एक मगरमच्छ जख्मी हालत में खड़ा था। उसके पंजे से खून बह रहा था। मैं करीब गई तो मालूम हुआ कि उसके पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है। वो दर्द से बेहाल था। मैंने हिम्मत करके वो कांटा निकाल दिया और वो मगरमच्छ खामोशी से जंगल में चला गया। आज वो अपना एहसान चुका रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ज़हीरुद्दीन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। नायब ने दरबार में मौजूद लोगों की तरफ देखा। वो सब जो पहले खौफ के मारे लरज रहे थे, अब हैरत और उम्मीद के मिले जुले जज्बात में खड़े थे। नायब ने उनकी तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहा, लोगों, जान लो कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, वो कभी शिकस्त नहीं खाता। तुम्हारे दिलों में राजा ज़हीरुद्दीन का खौफ बैठ गया था, जिसने तुम्हें कमजोर और बुज़दिल बना दिया। तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन तुम भूल गए कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। वो जिसे चाहे बचा सकता है और जिसे चाहे जमीन बोस कर सकता है। ये अल्फाज सुनते ही लोगों के चेहरों पर नया जोश नजर आने लगा। वो जो अभी तक राजा की दहशत में दबते आए थे, आज पहली बार उनके अंदर एक नया हौसला पैदा हो रहा था। राजा ज़हीरुद्दीन को एहसास होने लगा कि शायद आज उसकी हुकूमत का खौफ हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। राजा ज़हीरुद्दीन की आंखों के सामने वो मंजर बदल चुका था। जहां पहले लोग उसके कदमों में झुके रहते थे, आज वही लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। नायब की बातें उनके दिलों में उतर चुकी थी। जो लोग राजा की ताकत के खौफ में थे, आज उन्होंने अल्लाह की कुदरत का खुला मुजाहिरा देख लिया था।
दरबार में मौजूद सिपाही और दरबारी अपनी जगह पर खड़े लरज रहे थे। वो सब जो पहले राजा के हर हुक्म पर सर झुका देते थे, आज उनके लबों से कलमा जारी हो चुका था। उन्होंने आंखों से अल्लाह की मदद का करिश्मा देखा था। मगरमच्छ, जिन्हें ज़हीर उद्दीन ने जुल्म का हथियार बनाया था, आज उसके काबू में न थे। दरबार में शोर मच चुका था। राजा ज़हीर उद्दीन झूठा है, उसे सजा दो। ज़हीर उद्दीन के कदम लरज गए। वो जो हमेशा दूसरों को डराता आया था, आज खुद खौफ में मुब्तला हो चुका था। उसे यकीन हो चुका था कि उसकी हुकूमत का सूरज गुरूब हो चुका है। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। ज़हीर उद्दीन धीरे धीरे घुटनों के बल गिर गया। मैं अपनी गलतियों पर नादिम हूं। मैं इस्लाम कबूल करता हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो। दौलत और ताकत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं समझता था कि मैं सबसे बड़ा हूं, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। नायाब की आंखों में नफरत नहीं, बल्कि सुकून था। वो जानती थी कि ये वक्त इंसाफ का है, जज्बात का नहीं। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। राजा, नायाब ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे जुल्म की वजह से कितने मासूम अपने प्यारों से बिछड़ गए? कितनी माएं अपने बेटों के लाशें देख चुकी हैं? कितने बाप बेबसी से अपने खानदान को उजड़ते देख चुके हैं? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक लफ्ज माफी कहकर सब कुछ खत्म हो जाएगा? दरबार में मौजूद हर आंख नम थी। वो माएं जिनके बेटे उसके जुल्म की नजर हो चुके थे, वो औरतें जिनके शौहर उसके हुक्म पर कत्ल कर दिए गए, सबकी आंखों में बरसों का दर्द था। आज तुम्हें वही सहना होगा जो तुमने दूसरों को सहने पर मजबूर किया। नायाब की आवाज गूंज रही थी। अल्लाह ने हमेशा जालिमों को उनके जुल्म का बदला दिया है, और आज तुम्हारी बारी है। राजा ज़हीर उद्दीन ने नजरें झुका ली। उसे मालूम हो चुका था कि अब उसका वक्त आ चुका है। उसके खेल का इख्तिताम हो चुका था। ज़हीर उद्दीन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो लरसते कदमों के साथ पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, मगर पीछे खौफनाक मगरमच्छों से भरा गड्ढा था। वही मगरमच्छ जिन्हें उसने दूसरों को सजा देने के लिए पाला था, आज उसकी अपनी बारी थी। नायाब एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू रहे थे। फिर अचानक सिपाहियों ने उसे धक्का दिया और ज़हीर उद्दीन चीखता हुआ जा गिरा। मगरमच्छों ने एक लम्हा जाया किए बिना उसे दबोच लिया। जुल्म का अंजाम आ चुका था। अब इस सल्तनत पर खौफ की नहीं, अदल की हुकूमत होने वाली थी। ज़हीर उद्दीन के ज़वाल के बाद पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। बरसों के जुल्म और खौफ का साया हट चुका था। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। आंखों में खुशी के आंसू लिए वो सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। इसी दौरान ज़हीर उद्दीन के वजीर ने लरसती आवाज में कहा, नायाब, तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें रोशनी दिखा दी। हम भी इस जालिम के हुक्म पर चलते रहे, उसके खौफ में जिंदगी गुजारी, मगर आज हमें एहसास हो गया कि हम भी इस जुल्म में शरीक थे। न जाने हम भी किसी सजा के मुस्तहिक है या नहीं। नायाब ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक खास नूर झलक रहा था। नहीं, तुम लोग इस जालिम के गुलाम थे, तुम्हें मजबूर किया गया था, मगर अब वक्त है कि तुम अपनी गलतियों का अजाला करो। वजीर ने सर झुका दिया, फिर बुलंद आवाज में कहा, हम सब तुम्हें अपना हाकिम मुकर्रर करते हैं, क्योंकि तुमने इस इलाके को नई जिंदगी दी है। कोई ऐतराज तो नहीं? लोगों ने एक जुबान होकर पुकारा। नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं। हमें फख्र है कि हमारी रहनुमाई नायाब करेगी। नायाब की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू खुशी के थे, अल्लाह के शुक्र के थे। वो जानती थी कि अल्लाह ईमान वालों को कभी बेयारों मददगार नहीं छोड़ता। पूरे इलाके में इंसाफ और अमन की रोशनी फैल गई, और वो जो जुल्म के गुरूर में मुब्तला थे, अपनी ही आग में जलकर राख हो चुके थे। अगर मुसलमान ये जान ले कि वो कौन है,
उनके साथ कौन है तो कोई भी ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। जिसके दिल में ईमान की रोशनी हो, जो अल्लाह पर भरोसा रखे, उसके लिए दुनिया की कोई रुकावट कोई हैसियत नहीं रखती। नायाब का यकीन, उसका हौसला और उसकी सच्चाई वो रोशनी बनी जिसने पूरे इलाके को ज़हीर उद्दीन जैसे जालिम के अंधेरों से निकालकर इंसाफ के उजाले में ला खड़ा किया। हम आज बुराई के खिलाफ आवाज उठाने से घबराते हैं। शायद हमारा ईमान कमजोर पड़ चुका है, मगर जो अल्लाह पर यकीन रखता है, जो उसके खौफ में जीता है, वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। नायाब ने जुल्म के खिलाफ खड़े होकर साबित कर दिया कि अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने वाला कभी तन्हा नहीं होता। ये अल्लाह की मदद का एक अजीम मजहर था, जिसने साबित कर दिया कि ईमान की कुव्वत दुनिया की हर ताकत से ज्यादा मजबूत है।